नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे टोकन कैसे काटते हैं। टोकन की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए टोकन कैसे काटते इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाए और वहाँ पर सर्च करें टोकन तुम्हार हाथ। जैसे ही सर्च मारोगे दोस्तों, सेकंड नंबर में ऐप्स आ जाएगा टोकन तुम्हार हाथ। उसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करते तक कुछ समय वेट करेंगे दोस्तों। जैसे ही हमारा ऐप्स इंस्टॉल होता है, फिर देखेंगे आगे की प्रोसेस। अभी इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, हमारा ऐप्स इंस्टॉल हो गया। अब हम ओपन पे क्लिक करें, फिर यहाँ पर रजिस्टर करें में आता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है दोस्तों, इसको पढ़ना पड़ेगा। सीमांत कृषक 2 एकड़ से 2.5 एकड़ के बीच एक मध्यम किसान आते हैं दोस्तों, और 2.5 एकड़ से अधिक के लोग मिडिल क्लास के किसान हैं, और 5 एकड़ से ज़्यादा बड़े किसान में गिनती आते हैं दोस्तों। इसलिए इनका टोकन 3 बार में कटेगा। अगर 2.5 एकड़ से कम है तो 1 बार में, 2.5 एकड़ से ज़्यादा है तो 2 बार में, और 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आपका टोकन 3 बार में कटेगा। टोकन काटने का एक निर्धारित समय है दोस्तों, जिसमें 9:30 में टोकन चालू होता है और 5 बजे टोकन समय निर्धारित किया गया है। उसके बाद प्रति बोरा 40 किलो के हिसाब से रखा गया है दोस्तों। शनिवार को टोकन कटना बंद रहता है। रविवार से शुक्रवार तक टोकन काटने की अनुमति है। रविवार से सोमवार तक आप टोकन काट सकते हो, लेकिन शनिवार को टोकन काटने की अनुमति नहीं है। इसलिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे 6वां नंबर, टोकन में तौल हेतु दिनांक में शनिवार, रविवार एवं शासकीय अवकाश के दिनांक के चयन की अनुमति नहीं दिया गया है। बैंक खाता सत्यापन नहीं हुए किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं। ऐसे इसमें बहुत सारे निर्देश दिया गया है, जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सारे निर्देश बताऊंगा तो समय अधिक लगेगा दोस्तों, इसलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही आगे बढ़ेंगे टोकन के लिए, तो यहाँ पर रजिस्टर करें और पंजीकृत है। रजिस्टर करें मतलब जो नए किसान है उसको रजिस्टर करेंगे, और जो पहले से पंजीकृत है उससे सीधा हम लॉगिन हो सकते हैं। तो रजिस्टर करें में जो एक बार भी इस ऐप्स में रजिस्टर नहीं हुआ है, उसको सबसे पहले रजिस्टर करके लॉगिन होना है, और जो पहले से धान बेच चुका है उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं। किसान कोड दर्ज करें। अब यहाँ पर हम जैसे रजिस्टर करें क्लिक किया तो किसान कोड दर्ज करें आता है। किसान कोड हमको निकालने के लिए क्रोम की जन भागीदारी सर्च मारेंगे। जन भागीदारी को सर्च मारने के बाद एक आता है राशन कार्ड की जानकारी पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही राशन कार्ड की जन भागीदारी में क्लिक करते हैं, यहाँ पर किसानों का विवरण देखिए, किसानों का विवरण दिखा रहा है। हम किसानों का विवरण में क्लिक करेंगे, फिर हमें 33 ज़िले के सारे मंडी का नाम लिस्ट दिखाई देगा दोस्तों। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा कौन सा ज़िला के कौन से गांव के कौन से मंडी में आता है। हम अपने मंडी का नाम देखेंगे यहाँ पर। जैसे ही नीचे स्क्रॉल पर करते जाइए, आपके ग्राम का नाम दिखाएगा। आपके गांव किस मंडी सोसाइटी के अंदर आता है उसको देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारा मंडी केसीजी छुईखदान गंडई के धोधा सोसाइटी के अंदर आता है। तो हम यहाँ पर अपने धोधा सोसाइटी का चयन करेंगे। जैसे हमारा किसान कोड मिल गया दोस्तों, उसके बाद हमने रजिस्टर करे में किसान कोड दर्ज करे लिखा है, वहाँ पर अपने किसान कोड दर्ज कर देते हैं। उसके बाद जानकारी देखे में क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ समय प्रतीक्षा करेंगे।
प्रतीक्षा करने के बाद जानकारी हमारी आ गई दोस्तों। किसान का नाम, जिला, समिति, उपार्जन केंद्र, खरीदी विवरण, फिर हमारा मोबाइल नंबर आया है। अगर हमारी मोबाइल नंबर सही है तो हमने आगे OTP भेजते हैं, और जैसे ही OTP भेजेंगे हमारे मोबाइल में OTP आ जाता है। OTP को सबमिट करेंगे, एक नया पिन बना लेते हैं दोस्तों लॉगिन के लिए। तो कंपलसरी पिन है 1 2 3 4, कंफर्म करेंगे 1 2 3 4, फिर रजिस्टर करें क्लिक कर देते हैं दोस्तों। जैसे ही रजिस्टर करें में हम क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ने की प्रोसेस आता है। आगे बढ़ेंगे तो हमें धान की सारे लिस्ट दिखा देंगे कि कौन से दिन कितनी क्विंटल है और कौन से समय में दिखा रहा है। ये हो गया। अब इसके बाद टोकन के लिए आवेदन करेंगे। जैसे ही टोकन के लिए आवेदन करते हैं, हमें धान की डेट वाइज लिस्ट दिखा देते हैं कि हमारे मंडी में कौन से दिनांक को कितना धान अवेलेबल है। उसके अनुसार हम धान को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना क्विंटल धान बिकने वाला है। फिर जैसे ही लॉगिन हुआ उसके बाद हम थोड़ी देर वेट कर रहे हैं, तब तक किसानों का कोड दर्ज कर लेते हैं और पिन दर्ज कर लेते हैं। वेट करें दोस्तों, लॉगिन होने में समय लग रहा है। अगर आप पिन भूल गए हो तो उसे फॉरगेट भी कर सकते हो। जैसे ये आप न्यू मोबाइल नंबर डाल के या जो मोबाइल रजिस्टर है उसमें भी OTP भेजकर एक नया OTP लेकर नया पिन बनाकर आप पिन जनरेट कर सकते हो। देखिए सक्सेसफुल पिन जनरेट हो गया। इस प्रकार से हम अपना OTP और पिन कोड और कंफर्म पिन कोड दर्ज करके रीसेट करेंगे दोस्तों। ये हमारा सक्सेसफुल पिन सफलतापूर्वक रीसेट कर लिया। अब हमारा टोकन के लिए आवेदन करें में क्लिक करेंगे। जैसे टोकन के लिए आवेदन करें में क्लिक करते हैं, हम वहाँ पर किसानों का विवरण भी देख सकते हैं, कृषि भूमि की जानकारी भी पता कर सकते हैं। जो चीज़ जानकारी है, बैंक खाता की जानकारी है, सारा चीज़ इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए देखते हैं दोस्तों, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तब तक हम किसानों का विवरण के लिए आपको बता सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हो अपने मोबाइल में। अब हम अपना पूरा बैक साइड में चले जाते हैं और अब हम यहाँ पर बात करेंगे टोकन के आवेदन के लिए। टोकन के आवेदन लिखा है दोस्तों, देखिए ब्लू कलर में, टोकन के लिए आवेदन करें। टोकन के लिए आवेदन के लिए जैसे ही क्लिक करते हैं धान का विवरण दिखाता है 27, 28, 29, 2, 3, 4, 5 ऐसे साइड में हमारा धान की पूर्णतः क्विंटल बता रहा है। जिस डेट में हमको अपनी धान बेचना है उस डेट को हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे उस डेट को क्लिक करेंगे, फिर कोई भी डेट ले सकते हो दोस्तों जो आपके लिए अच्छा डेट हो। तो हम यहाँ पर 4 तारीख के डेट लेते हैं, तो वहाँ पर लिखा है आवेदन करें। आवेदन करें क्लिक किए, हमारे पास 101.70 क्विंटल धान है। हम कुल धान की मात्रा क्विंटल में बदलेंगे, तो 101 जो है दोस्तों 101.70 को 2.5 से गुणित कर देंगे। उसके बाद हमारे धान की मात्रा क्विंटल में आ जाएगा। तो धान की मात्रा को हम क्विंटल में प्रविष्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे लिखा है धान की मात्रा क्विंटल में, तो धान की मात्रा क्विंटल में प्रविष्ट करने पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर धान की मात्रा डालकर हम अपनी जितनी भी धान सोसाइटी में ले जाना है उसको प्रविष्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप अपने धान की मात्रा को प्रविष्ट कीजिए। तो हमने अपनी धान की मात्रा 101 प्रविष्ट किए हैं, यहाँ पर सबमिट किए हैं। अब इसको 0.70 को भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसको सुरक्षित करेंगे तो किलो या बोरी के अनुपात में कृपया 40 किलो बोरी के अनुपात में ही मात्रा टाइप करें, ऐसा बोल रहा है।
तो हम 101.70 को गुना कर देते हैं। किस से गुना करेंगे? 2.5 से। जैसे ही 2.5 से गुना करोगे उसमें बोरे के अनुपात आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर धान की मात्रा क्विंटल में प्रविष्ट करना है, तो हम 60 किलो के हिसाब से डाल देते हैं, 60 क्विंटल डाल देते हैं। क्योंकि हमारा धान की ज़्यादा मात्रा है इसलिए इसको 60 डालेंगे। उसके बाद आगे हम इसको सबमिट करना है, 0.40 भी कर सकते हैं, 60.40 करेंगे। उसके बाद इसको सबमिट करना है। नीचे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तब तक थोड़ी सी वेट कर लो। नीचे आने पर सुरक्षित के ऑप्शन आएंगे। सुरक्षित मतलब हम अपने डाटा से पूर्णतः सत्य हैं, तो हम उसके बाद सुरक्षित, नीचे देखो हरा कलर में सुरक्षित लिखा है दोस्तों। तो क्या चुने गए दिनांक को आप 60.40 क्विंटल का टोकन जारी करना चाहते हो? तो आप हाँ लिखा है उसमें क्लिक करो, तो आपका टोकन सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया। कृपया टोकन सुरक्षित रखे करके ओके कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही ओके करेंगे आपका धान की पावती PDF में जनरेट हो जाएगा। टोकन संबंधी जानकारी पे क्लिक करके आप अपने चयनित दिनांक, जिस दिनांक को आपने टोकन जारी किया है उस दिनांक का आप पावती निकाल सकते हो। जैसे ये निकला है दोस्तों, इस पावती को सेव कर लीजिए और आप इसकी दो प्रति निकाल कर जिस दिनांक को आपको धान बेचना है उस दिनांक को आप जिस सोसाइटी में बेचना है उस सोसाइटी में जाकर इस चयनित दिनांक को आप धान बेच सकते हैं दोस्तों। जय महाकाल दोस्तों।